मेरे भैया महात्मा जी बोले क्या भोजन हो गए हैं? हाँ स्वामी जी भोजन तैयार है। आज भगवान मुरली मनोहर अर्जुन को लेकर के और जाकर के जब आंगन में पहुंचे हैं, इधर राजा ने क्या किया लला नंदी? अरे चरड़ा धोई के राजा ने चरणामृत लिया और सुंदर आसन डाली। अरे सुंदर आसन डाले थालू रख दियो, अब सुंदर आसन डाले। महाराजी रामा 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 महाराज के भोजन प्रेम से पाई लियो और पहले लेके ग्रास के भोगवा हरे को लगा लियो और पहले लेके ग्रास। कछु नीको लगी रहो है, कछु सीठो मीठो लगी रहो है। अब पाई लियो जीवना रे, कछु सीठो मीठो लगी रहो है। नंदी पाई ले जीवना रे, कछु सीठो मीठो लगी रहो है। एक एक थाल परस दिया सामने। मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान कृष्ण कहने लगे हे राजा मोरध्वज, अभी एक थाली की और जरूरत है, तीसरी थाली भी आ गई। राजा तुम बैठ जाओ। याद रखना भाइयों, जिसके घर में बच्चे की लाश रखी हो वो भोजन कर रहा है। महाराज शुरू करो। महात्मा जी कहने लगे अभी नहीं, अभी तो एक थाली की और जरूरत है। जब चौथी थाली सामने आ गई, महाराज अब भगवान कहने लगे राजा सुनो, हम उस आंगन में भोजन नहीं करते हैं जिस आंगन में एक नन्हा सा बालक घुटनों के बल चलता हुआ मेरी थाली की तरफ ना आए। तुम अपने बेटा को आवाज लगाओ। क्या हुआ? राजा कहने लगो महाराज मेरा बेटा कहाँ है? मैं तो अपने बेटा को दरवाजे पे फाड़ के डाल आओ, मेरा बेटा अब नहीं रहा। भगवान कहने लगे नहीं, आवाज तो लगा। तू सतवादी भूपर के झूठ माती बोले, तेरो बेटा रतन कुमार रे महल में हाय डोले। राजा तू आवाज लगा। महाराज नाम लेते आवाज लगाई और झूठ सच जो हुए राजा सब मालूम पड़ जाई। भैया पेट पकड़ के राजा युवगना में रोयो है, अब तो पेट पकड़ के तानी हाई आंगन में रोयो है।
आवाज लगाओ। राजा बहुत कोशिश करता है, आवाज गले में घर घरा के रह जाती है, ओठ थर थरा के रह जाते हैं, लेकिन भाइयों एकदम से आवाज निकली। कैसी आवाज निकली? ओ बेटा तेरा बबुला तो आंगन में लाला तेरे। ओ बेटा तेरा बबुला रे आंगन में तो फूटे रे। निक भोजन जाइए कलाई रे बाट जू तेरी है रे। बेटा रतन, ये अंतिम लाज है बेटा, आकर के निवाजा। जो आवाज लगाई है लोगों क्या हुआ? और तब आवाज याद भीतर से धीरज धरियो पिता हमारे। और रतन कुमार मेलन से निकलो मर दो सुनियो अर्ज हमारे। जलानंदी बोई बालक आंगन में आ गया और क्या हुआ? अरे मैया झपट पड़ी चौका से बेटा गोदी में लव छोटा है। और रानी पे आज राजा ने झट बेटा खोली उठा है। और राजा पे मनमोहन ने झट बेटा खोली उठना है। और मनमोहन से आज अर्जुन ने बेटे छाती लियो लगा है। भैया गोदी 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 में आज बेटा डोलत में। अब तो गोदी 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 में आज बेटा डोलत में। आज इस तरह से गोदी गोदी में बेटा रतन कुमार डोल रहा है और राजा की निगाहें तो बेटा पर थी। तब तक भगवान चतुर्भुजी बन के खड़े हो गए। जो रूप देखो है आप, अरे लखी रूप मगन भव मन में। अरे लखी रूप मगन भव मन में। राजा लिपट पड़ुए चरणन में। अरे खुश भगति छाई गई तन में। हुई रहे पुण्य दान महलन में। भगवान बोले राजा तुम वरदान मांग लो। राजा बोला भगवान इस तरह की परीक्षा। खुले शब्दों में कहने लगे भगवान हम तुम्हारे इस त्याग से बहुत ही प्रसन्न हैं। ये तुम्हारा त्याग बहुत ही विलक्षण रहा। तो रानी कहने लगी महाराज अगर हमारे इस त्याग से आप प्रसन्न हो तो एक वरदान दे दो। क्या? तो क्या बोली है मैया? हम जब जब धर के देहउरे जा जग में स्वामी। जे सैया मिल रे ही पाऊं।
कहने लगे राजा तुम सुनो क्या? कसौटी साफ कहती है ये पीतल है ये सोना है कसौटी। कसौटी साफ कहती है ये पीतल है ये सोना है। तेरी रानी तो लक्ष्मी है तेरा बेटा खिलौना है तेरी। अरे योगेंद्र कर ले भजन अब तू जल्दी ईश्वर का। अरे हाँ जल्दी ईश्वर का। काल जब दूल्हा बने आवे लला नंदी, काल जब दूल्हा बने आवे होई गो तेरा गोना है। काल जब कसौटी साफ कहती है ये पीतल है ये सोना है कसौटी। आज इस तरह से राजा मोरध्वज से कहा कि तुम वरदान मांग लो। राजा बोला महाराज कि साईं तनो दीजियो जामे कुटुम समाई। साईं तनो दीजियो जामे कुटुम समाई। मैं भी भूखा ना रहूं कोई साधु न भूखो जाए। भगवान ने कहा तथास्तु ऐसा ही होगा। इस तरह से भगवान अर्जुन के मोह का मर्दन करने के बाद में चलते हैं। रतन कुमार से कहा बेटा तुम भी कुछ मांग लो। रतन कुमार कहने लगा स्वामी जी आप हमें देना चाहते हैं तो जब जब ये मानव चोला धारण करके मैं जा दुनिया में आऊं तो मुझे मैया और यही बबुला मिले। बोलो गोविंद भगवान की।